फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव_झा2082। एक्चुअली निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल है का एक जो जून था, उस जून की चर्चा मैंने पिछले सप्ताह किया था। मार्केट उस जून से निकल चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब धीरे धीरे तेज़ी आएगी। निफ्टी बैंक के मुकाबले में उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग निफ्टी बैंक है। मैं उसकी पे भी चर्चा करूँगा। बट मेरा ये कहना है कि निफ्टी अगर 700 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो जब भी आपको डिप मिले तो आप यहाँ पे बाई करें। निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का जो पेन था वो ख़त्म हो गया। मार्केट ने सारे पेन को अब पचा लिया और सबको पता है कि आने वाला फेस्टिवल सीज़न है और उस चीज़ को लेकर के मतलब ऑटो सेक्टर चल रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर चले हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग के जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ बैंक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो अभी मेरा ये कहना है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी 24,700 का स्टॉप लॉस लगा करके आप चाहें तो अक्टूबर के लास्ट मंथ का कॉल बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक की अगर चार्ट आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरा ये कहना है कि जब भी निफ्टी बैंक में 100 200 300 पॉइंट का करेक्शन अगर किसी कारण से आपको मिलता है तो आप वहाँ पे उसको बाई करें। इसलिए क्योंकि जितने भी बैंक हैं उन मोस्टली बैंकों के रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो निफ्टी बैंक में भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। आप अगले सप्ताह का कॉल लेकर के आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसका स्टॉप लॉस है वो 55,200 का, इसका 55,000 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको कैरी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा। उस स्टॉक्स में सबसे पहले मैंने चेक किया है, वो चेक किया है यहाँ पे आपका, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली मैं और भी बैंक का चर्चा करूँगा बट एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया जो है ये स्टॉक जो है ये आपका चला नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। अभी 125 रुपये के राउंड में है और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो मैं अगर इसका 1 वीक का चार्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी 125 रुपये पे खड़ा है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से लगभग 20 रुपये ये ऊपर जाएगा। तो आप इसको 140 145 के लिए आप इसको बाई करके रख सकते हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं जैसे कैनरा बैंक की अगर आप बात करते हैं तो कैनरा बैंक की चार्ट अगर जैसे कि मैं 1 वीक का चार्ट लगा रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई के राउंड में खड़ा है। हालांकि ये भी ब्रेकआउट करेगा तो आप इसको भी आप बाई करके रख सकते हैं। ठीक है। अगर आप पीएनबी की बात करते हैं तो पीएनबी के साथ में भी सेम चीज़ है, वो भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप पीएनबी की बात करेंगे तो पीएनबी ब्रेकआउट करने को रेडी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 118-19 के लेवल पे अगर हैवी वॉल्यूम के साथ में सस्टेन करेगा तो फिर ये यहाँ से आराम से मतलब 15 से 20 रुपया चलेगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉक जो मैं भूल गया हूँ वो है मदरसन। मदरसन को मैंने नीचे में बाई किया था और ये गया था 111 तक और मैंने दोबारा इसमें एंट्री किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स में आप फिर यहाँ पे एंट्री करें क्योंकि इस प्राइस पे मुझे लग रहा है कि 105 106 पे ये सस्ता है और गाड़ियों की सेल्स बढ़ी हैं, सेल्स बिकी हैं। तो ऑटोमेटिक जो ऑटो इंसलेरी की जो कंपनी है उसकी भी स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाएंगे। तो आप इसको बाई करें और इसका 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको बाई करें। इसका अगला टारगेट जो है 115 120 का टारगेट है। यहाँ पे एक स्टॉक का मैं जिक्र और करूँगा, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो सेक्टर में ये स्टॉक में करेक्शन आया है। आप ये स्टॉक्स में आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक गैप भी था तो ये गैप को भी इसने फिल किया है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको कैरी कर सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि ऑटोमोबाइल में महिंद्रा एंड महिंद्रा है
मारुति है, हुंडई है, इन सब की काफ़ी अच्छी मतलब सेल्स मतलब इम्प्रूव हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपको पैसा देगा ही देगा। लेकिन अगर यहाँ से 200-300 रुपया सस्ता मिल जाए तो आप और उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऐड करें तो ज़्यादा नहीं ऐड करें, जस्ट वन हाफ पोजीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और टाटा मोटर अभी भी इस प्राइस पे सस्ता है, क्योंकि टाटा मोटर जो है सो मतलब दो भाग में बंटने को तैयार है। तो इसका एक सेगमेंट जो टाटा मोटर का होगा वो इसका मतलब बड़े व्हीकल्स का होगा, और दूसरा सेगमेंट जो होगा वो इसके छोटे व्हीकल्स के होंगे। हालांकि ये अभी उस दिन कोशिश किया था, 740 तक गया था और फिर यहाँ पे सेलिंग आई है। बट ये आप आराम से वेट करें, एक बार इस जोन को इसको ये ब्रेक कर लेगा, या 700 के रेंज में मिल जाए या 680 के रेंज में मिल जाए, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।